अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। आज नए साल का पहला दिन है, 1 जनवरी 2024, और इस दुआ से वीडियो का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला इस नए साल को हम सब के लिए खुशियों और कामयाबियों का साल बनाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें और हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इससे पहले एक वीडियो में मैंने ऑर्थोपेडिक एसएचओ से इंटरव्यू करके उसकी बात की थी कि उसकी सैलरी क्या है ऑर्थोपेडिक एसएचओ की, उसकी ड्यूटी आवर्स क्या है और क्या बेसिक ड्यूटीज़ है उसकी। उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज मैं एक मेडिकल एसएचओ की ड्यूटीज़ की बात करूँगा, ठीक है। मेडिकल एसएचओ पहले उसकी इंटरव्यू की बात करते हैं, फिर उसके जो ड्यूटीज़ है वो क्या क्या करता है उसकी बात करेंगे, और फिर सैलरी की भी बात करेंगे कि सैलरी किस रेंज की सैलरी है और कितना कमाते हैं मेडिकल एसएचओ। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है तो अच्छा भी लग रहा है, लेकिन स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेडिकल एसएचओ मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स पाकिस्तान से जो आते हैं उसमें ज़्यादातर मेडिकल के होते हैं, मेडिकल एसएचओ स्पेशली। रजिस्ट्रार्स की भी होते हैं लेकिन ज़्यादा मेडिकल एसएचओ के होते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अगर आप आयरलैंड आने का इरादा है और अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है या 4 साल का, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग पहले मेडिकल एसएचओ के लिए अप्लाई करें। उसकी वजह यह है कि उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एसएचओ के लिए आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, ठीक है। एक फ़ायदा तो ये है। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये होगा कि आप एक डिफरेंट सिस्टम में काम करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट एज अ मेडिकल रजिस्ट्रार यहाँ काम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी क्योंकि डिफरेंट सिस्टम है और मेडिकल रजिस्ट्रार की जॉब हेक्टिक और काफ़ी मुश्किल जॉब होती है। इसी तरह दूसरे स्पेशलिटी की रजिस्ट्रार्स की सेम ये सिचुएशन है सॉरी। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पहले एसएचओ जॉब लें, स्पेशली जो पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हो, आप पहले 6 महीने के लिए एसएचओ की जॉब ले लें, डायरेक्ट रजिस्ट्रार की जॉब ना करें, एसएचओ की जॉब के लिए अप्लाई करें। बेशक आप दोनों के लिए अप्लाई करते रहें, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाए वो करें आप, ठीक है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि एसएचओ पहले 6 महीने एसएचओ की जॉब करनी चाहिए ताकि सिस्टम के साथ फेमिलराइज हो जाए और चीज़ें आप लोग सीखें। अप्लाई तो वैसे ही करते हैं जैसे किसी भी स्पेशलिटी के लिए करते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के ज़रिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसको मैं बार बार कहता हूँ कि एक डफी अलेक्जेंडर है, मैथमेटिक्स है, एफआरएस रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं, लोकम मेडिकल है। इनके साथ कांटेक्ट करें, इनको ईमेल करें, अपने सीवी इनके साथ सबमिट करें, और जब लोग आप जो वैकेंसी आती है और आपका सीवी उसके मुताबिक होता है तो वो कांटेक्ट करते हैं फिर आपको जॉब के लिए। तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज दूसरा ये कि आप हॉस्पिटल्स के एचआर की ईमेल भी हासिल कर सकते हैं। आप लोग अगर ऑनलाइन देख लेना किसी भी हॉस्पिटल के एचआर की ईमेल्स, आप लोग उनको भी अपना सीवी भेज सकते हैं, और ये भी एक तरीका है जॉब ढूंढने का। irishjobs.ie एक बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे जॉब्स की एडवर्टाइजमेंट होती हैं। तो आप लोग इस पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब एडवर्टाइज हुई है। इस पे हर वक्त जॉब्स होती रहती हैं, ठीक हो गया। फिर इंटरव्यू की बात करते हैं। मेडिकल एसएचओ के इंटरव्यू में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले तो आपकी जो सीवी में लिखा है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। सीवी में आपने जो भी लिखा है, जो भी एक्सपीरियंस लिखा है, इसके अलावा अगर आपने कोई ऑडिट या रिसर्च वगैरह लिखा है तो मेक श्योर कि आपको उसका पूरा पता हो। उसमें पूछ सकते हैं कि उसमें आपका क्या रोल था, आपने क्या किया है उसमें।
तो उसमें भी पूछ सकते हैं, तो उसका आप अच्छी तरह पढ़ लें और ताकि आप लोगों को सब पता हो। सीवी के अलावा फिर आपसे एकेडमिक और कोई ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। एकेडमिक क्वेश्चन तो नॉर्मली सिंपल ही होते हैं। उसमें ये आपसे पूछ सकते हैं कि भाई चेस्ट पेन को कैसे मैनेज करोगे या निमोनिया को कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। इसी तरह पल्मोनरी एम्बोलिज्म को कैसे मैनेज करोगे। एंड इसके अलावा कोई भी सिनेरियो आप लोगों से पूछ सकते हैं। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन में किसी भी टॉपिक पे पूछ सकते हैं, सही है। लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपका क्लिनिकल बैकग्राउंड थोड़ा बहुत अच्छा है तो आप उनको जवाब देंगे और उसमें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। इसके अलावा कोई ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट पे ड्यूटी पे है और एक पेशेंट को चेस्ट ड्रेन की ज़रूरत हो और आप एज मेडिकल SHO काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो उसको ड्रेन नहीं डाल सकोगे ना। यू डोंट नो हाउ टू पुट अ चेस्ट ड्रेन, तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं और इसका जवाब अक्सर ये होना चाहिए कि हाँ, मैं अपने जो सर्जिकल कोलीग्स हैं, अगर कार्डियोथोरेसिक डिपार्टमेंट है तो वो सही है, लेकिन अगर वो नहीं है तो सर्जिकल कोलीग्स हैं, मैं उनकी हेल्प लूँगा और पेशेंट को जो चेस्ट ड्रेन है या चेस्ट ट्यूब है वो डालूँगा। इसी तरह ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आप बीमार है, आपकी ऑन कॉल ड्यूटी है, बीमार है, तो फिर आप क्या करेंगे, किसको इन्फॉर्म करेंगे? तो वो फिर डिपेंड करता है कि आप क्या जवाब देते हैं। लेकिन उसकी जवाब ये है कि आप HR को पहले से इन्फॉर्म करेंगे ताकि वो आप लोगों की रिप्लेसमेंट का बंदोबस्त करें उस ड्यूटी के लिए, ऑन कॉल ड्यूटी के लिए। तो इंटरव्यू से आप लोग डरे मत। इंटरव्यू काफ़ी इजी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एक दो क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं लेकिन बाकी आसानी क्वेश्चन पूछते हैं और वो आप लोग उसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंटरव्यू की बात होगी। अब ड्यूटीज़ की बात करते हैं। मेडिकल SHO की ड्यूटीज़, उसकी 3-4 मेजर ड्यूटीज़ होती है। एक ऑन कॉल ड्यूटीज़, ठीक है। ऑन कॉल इमरजेंसी में होता है और वो जो मेडिकल पेशेंट्स हैं उनको एडमिट करता है, उनकी ऑन कॉल ड्यूटी तो ये हो गई, सही है। वो हफ्ते में 1 बार या 2 बार हो जाती है। इसके अलावा OPD आप अपने कंसल्टेंट के साथ OPD हफ्ते में 1 या 2 बार OPD करते हैं। OPD और पेशेंट्स देखते हैं और कंसल्टेंट के साथ डिसाइड करके फिर उनका प्लान बनाते हैं। इसके अलावा आपका कंसल्टेंट या टीम के साथ आपने मॉर्निंग राउंड करना होता है, सही है। हर दिन मॉर्निंग राउंड करना होता है और जो राउंड के ऑर्डर्स है वो इंटर्न और SHOs इकट्ठे उनको फॉलो करते हैं। कि कोई डिस्चार्ज बनाना हो तो डिस्चार्ज बनाते हैं, किसी की इन्वेस्टिगेशंस बुक करने हो तो इन्वेस्टिगेशंस बुक करते हैं। तो ये ड्यूटी हो गई मेडिकल SHO की। ऑन कॉल ड्यूटीज़, OPDs, वार्ड राउंड, और वार्ड राउंड में फिर उसके बाद जो ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं उसमें, जैसा कि मैंने कहा, डिस्चार्ज लेटर, रेफरल्स, ब्लड सैम्पलिंग, ये चीज़ें ये आपने करनी होती हैं, ठीक है। ये ड्यूटीज़ हो गई मेडिकल SHO की ड्यूटीज़। और फिर आते हैं सैलरी की तरफ कि एक मेडिकल SHO कितना कमाता है या वो कितना कमा सकता है। तो मेरे साथ जो मेडिकल SHOs हैं मेरे हॉस्पिटल में, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी 3000 से 3500 तक बेसिक पे हो गई, ठीक है, ओवर टाइम के अलावा। लेकिन जब वो ओवर टाइम करते हैं महीने में 2 से 3 दिन की वीकेंड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 या 3 संडे उसने कर लिए, तो उससे उसकी पे में 1000 से 1500 यूरो और ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर 3500 यूरो उसकी सैलरी है बेसिक, तो उसको तकरीबन 5000 मिलेंगे फिर ओवर टाइम के साथ। मेरे साथ जो SHO है वो हर SHO तकरीबन 4000 से 4500 या 4500 या उससे ऊपर कमाते हैं मंथली, जो उनकी सैलरी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो
मंथली पे है वो आपके ओवर टाइम पे डिपेंड करता है। जितना ओवर टाइम ज़्यादा होगा उतनी आपकी पे ज़्यादा होगी। आप 5,000 तक भी कमा सकते हैं अगर आप वीकेंड करें और एक्स्ट्रा टाइम करें, तो उसके ज़रिए आप 5,000 यूरोज़ तक महीने की कमा सकते हैं। ठीक है, आप रेंज अपना रखिए 4,000 से लेकर 5,000 तक। वो तो आप 4,500 तक तो आप कमा ही सकते हैं ओवर टाइम करके। आयरलैंड में ये अच्छी बात है कि आप लोग ओवर टाइम कर सकते हैं अपने हॉस्पिटल में और वीकेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी पे अच्छी हो जाती है। ये मेडिकल SHO की बात हो गई। ठीक है, इंटरव्यू रिक्रूटमेंट कैसे होती है और फिर उनके ड्यूटीज़ क्या होती है और जो अप्रॉक्सीमेट पे है, सैलरी है, उसके बारे में भी मैंने बात की। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और इस सिलसिले को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे और दूसरे स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर से मैं बात करूंगा और फिर उनकी कहानी अपनी ज़ुबानी में आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।